So I think you all are well aware about this topic. I have taught you all people all the formulas to calculate the goodwill by different methods. So far we had practiced in this class average profit method and weighted average profit method. And today we will do practice of super profit method and capitalization of profit method. Okay. So super profit method से calculate करने का formula सभी लोगों को learn होगा I think. कि पहला स्टेप क्या होता है सुपर प्रॉफिट में हम लोग फाइंड करते हैं एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया जाता है। सेकेंड स्टेप हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को पता होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट फाइंड करते हैं। सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आ जाता है सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट से करते क्या है, तो लास्ट स्टेप होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर और नंबर ऑफ टाइम्स एज गिवन इन द क्वेश्चन। और रही बात एवरेज प्रॉफिट निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि क्या प्रॉफिट से रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट में कि एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को प्लस करेंगे, कोई भी रेकरिंग नेचर का एक्सपेंस है जो कि माइनस करना चाहिए और अभी तक नहीं हुआ है तो उसे माइनस करेंगे, और कोई भी ऐसा इनकम जो इन रेकरिंग नेचर का है और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले उसे ऐड करना चाहिए था लेकिन अभी तक हमने नहीं किया है तो उसे ऐड करेंगे। सो इन सभी एडजस्टमेंट को करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करते हैं, और देन आफ्टर नॉर्मल प्रॉफिट एंड देन सुपर प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, so now I am going to share a question so that you can take a screenshot of that and I will solve at the board. Okay, see in front of you the question is question number 9. I will not I'm not going to teach you because question number 9 is very simple question. There is no any kind of adjustment. But question number 10 in front of you, it is the NCERT question. So I need to tell you, I need to teach you how to solve this question, because question number 9 everybody is capable enough to solve the question because no adjustments are given. Everything is given in that question. So you will do question number 9 in homework. Okay, you can take the screenshot also of question number 9, 10, whatever in front of you. And just I am going to solve the question number 10. But before solving, just I need to clarify to you all people what is saying in this question. So students, so in question number 10, it is saying the capital of the firm Anu and Benu is rupees 1 lakh. This means 1 lakh क्या each नहीं है, यहाँ पर total capital है। अगर अलग अलग एक एक लाख रुपया होता तो each लिखा होता, ठीक है। The capital of the firm of Anu and Benu is rupees 1 lakh and the market rate of interest is 15%, right? So market rate कितना है 15%. This is what normal rate of return. Now annual salary payable to partner is rupees 6,000 each. देखिए यहाँ पर each लिखा हुआ है, मीन्स इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अनु और बेनु जो दोनों पार्टनर हैं, इन दोनों लोगों को 6,000 पर एनम सैलरी पे की जाती है, ठीक है। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर for the last 3 years were rupees 30,000, 36,000 and rupees 42,000 respectively. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the last 3 years average super profit. Calculate goodwill of the firm. So आप लोग स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखो यहाँ पे, यहाँ अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि पार्टनर्स को सैलरी पेबल है मतलब अभी तक पेमेंट नहीं किया गया है, और जबकि सैलरी हमारा रेकरिंग नेचर का एक्सपेंसेज है और सैलरी हमें पहले गुडविल निकालने से पहले जितने भी एक्सपेंसेज होते हैं जो हर साल खर्च करने हैं उसको माइनस कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर गुडविल पॉइंट ऑफ व्यू से
पहले जो पार्टनर्स को एनुअल सैलरी पे करनी है उसे माइनस कर लेना चाहिए। तो देखो पार्टनर्स तो उतने ही हैं, चाहे पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरा साल हो। कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है? पहला मेथड है कि आप तीनों साल के प्रॉफिट से सबकी सैलरी घटाओ। तो एक पार्टनर को 6000 अगर मिलता है तो दोनों पार्टनर का मिलाकर सैलरी हो रहा है 12000, राइट। तो पहला मेथड तो ये है कि पहले साल 30,000 प्रॉफिट है तो वहां से 12,000 माइनस करो। सेकेंड ईयर 36,000 है प्रॉफिट तो वहां से भी 12,000 माइनस करो। एंड थर्ड ईयर 42,000 है तो वहां से भी 12,000 माइनस करो। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि 12,000 एवरी ईयर मुझे माइनस करना है। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि हम बार बार इतना कैलकुलेशन क्यों करें? सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि कभी पार्टनर्स को रेम्युनरेशन देना है, तो हम ऐसा करेंगे, पहले जो प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड कर लेते हैं और फिर एक ही बार में सिर्फ 12,000 माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट क्या है हमारा, एवरेज है। तो सैलरी भी एवरेज होना चाहिए। अगर हम एवरी ईयर 12,000 सैलरी दे रहे हैं तो 3 ईयर में कितनी सैलरी होगी, 36,000। और उसका एवरेज निकालेंगे 3 से डिवाइड करके तो 12,000। तो एवरेज प्रॉफिट से एवरेज सैलरी एक बार में माइनस करके भी हम नेट एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू show you here on the board. Just I will write the information here: 30,000, 36,000 and 42,000। ठीक है, और रेम्युनरेशन 6,000 ईच है। ठीक है, मैं यहाँ अपने रेफरेंस के लिए लिख ले रहा हूँ। आप लोग देखो 2 years परचेज है। ठीक है, सो अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, 1 लाख होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर है वो 1 लाख होगा। हम रेफरेंस के लिए यहाँ लिख ले रहे हैं। अब हम स्टॉप कर रहे हैं शेयर। आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। ओके, so students, now you see in front of you, just I am going to solve first of all average profit. So average profit का शॉर्टकट तरीका क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ कि 30,000 रुपीज प्रॉफिट लिखा है, 36,000 है प्लस 42,000 है। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ऐड करने पे 1,08,000 कितना आ रहा है, आप ऐड करो, 1,08,000 आ रहा है ऐड करने पे, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 36,000 आ रहा है, राइट। लेकिन ये नेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं है। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो फाइंड करना है उसमें से हमें पार्टनर्स की सैलरी भी माइनस करनी है। तो 36,000 में से हम 12,000 माइनस करेंगे, क्योंकि 6,000 रुपया पर मेंबर को देना है, पर पार्टनर को। तो दोनों का मिलाकर 12,000। तो पहला तरीका क्या था, या तो यहाँ से भी 12,000 माइनस करें, यहाँ से भी करें, यहाँ से भी करें, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक 36,000 कम हो जाता। और दूसरा तरीका क्या है, पहले एवरेज निकाला फिर सैलरी माइनस कर दिया तो आ गया 24,000। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये आगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाई 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है आपकी, 1 लाख रुपीज है। क्वेश्चन में आपने लिखा था कि टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म ऑफ अनु एंड बेनु इज रुपीज 1 लाख। तो 1 लाख हो गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया था क्वेश्चन में, 15%। सो 15% आप कैलकुलेट करेंगे तो 15,000 आ गया, राइट। आपके पास अब दो चीजें होगी, एवरेज प्रॉफिट हो गया और नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको पता है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। सो एवरेज प्रॉफिट इज 24,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 15,000, राइट। तो कितना आ रहा है, 9,000। तो अब तो क्लियर है कि सुपर प्रॉफिट आपका 9,000 आ गया। तो अब क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। सो गुडविल कैसे करना है, 2 years परचेज ऑफ द एवरेज सुपर प्रॉफिट। ओके, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर गुडविल। so you can see goodwill is equal to super profit into number of purchasing year। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 9,000, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 2, so will be 18,000 आंसर। so note it down students, आपके सामने है
आप नोट कर लो. So I'm going to read the question number 11. Okay. In the question number 11, it is the question has come in set 1 of CBSE board exam 2014. So see the question. A business earned average profit of rupees 3 lakhs during the last few years. मतलब पिछले कुछ साल का 3 lakh rupees average profit है. And the normal rate of return in this similar type of business is 10%. ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है. The total assets, total value of assets and liabilities of the business were rupees 22 lakh and rupees 5 lakh 60,000 respectively. So okay, just I am going to note down here for the reference. You also take this screenshot. So question number 11, AP is given 3 lakhs and NRR is 10%, assets and liabilities. Assets 22 lakhs, liabilities 5 lakh 60,000. Okay, and now goodwill is to be calculated on 2.5 years purchase. ठीक है, so by super profit. So now I think you all have taken the screenshot. Just I'm going to stop the share. Okay, so students, now see here, this is the question. Now you are supposed to calculate goodwill by super profit method. So average profit is given in this question, so no need to calculate average profit. Just you directly we calculate normal profit. Normal profit, right? So normal profit is equal to capital employed calculate करना होगा, capital employed into and R by 100. Okay, so how to calculate capital employed? You all people are knowing. Capital employed, if not given in the question, will be assets minus liabilities. So asset is 22 lakhs, liabilities are 5 lakh 60,000. So minus करते हैं हम लोग, तो 17 minus 66 आ जाएगा 16 lakh 40,000. Okay, so this is what capital employed. Now normal profit will be capital employed 16 lakh 40,000 into NRR 10% will be 10 से ये कट गया, 10 से कैंसिल हो गया, so 1 2 3 यानी 1,64,000. 1,64,000 is your normal profit. Now super profit, तो आपको पता है अभी मैंने सॉल्व किया. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी. So AP is what 3 lakh given in the question. NP you have now calculated 1,64,000. अभी आपने कैलकुलेट किया और AP is given in the question itself. So अब माइनस करेंगे, so 1,36,000. 1,36,000 is what super profit. अब आपको गुडविल कैलकुलेट करना है. सो गुडविल के लिए आपको करना क्या है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर. ओके, सो स्टूडेंट्स आपको पता है फॉर्मूला नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर के लिए क्या करना है. यहाँ पर सुपर प्रॉफिट पहले लिखेंगे 136,000. नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर इज गिवन 2.5 in your question. So multiply it, everyone. Just do this. 3,40,000. We are calculating 3,40,000. 1,36,000 into 2.5. This will be the answer. So note it down. So in question number 14, this is a good question.
Question number 14. After that, the capitalization of super profit will start. But now, today we will just study about super profit only. If time left, then we will continue. So now, question number 14. The capital of a firm consisting of partners A, B, and it is saying A, B, and B was rupees 1,50,000 on 31st December 2016. फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनो. The capital of a firm consisting of partners A and B was rupees 1,50,000 on 31st December 2016. मीन्स उनका क्लोजिंग डेट 31st December है, ठीक. They had rupees 20,000 as reserve on that date. तो इनके पास रिजर्व था, ठीक है. अब आगे कह रहा है if the goodwill of the firm was valued at rupees 42,000, ठीक है, on the basis of 3 years purchase of super profit and 10% was considering as a fair rate of return, so find the average profit earned by the firm. तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा? क्वेश्चन में लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, आपको करना क्या है कि एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है. जस्ट रिवर्स, आपको पता है कि गुडविल दिया है, जैसे अभी तक हम लोगों ने गुडविल निकाला, गुडविल दिया है, गुडविल से सुपर निकालो, सुपर से नॉर्मल जाओ और नॉर्मल से तुम आ जाओगे एपी पे, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी. सो एपी विल बी एनपी प्लस सुपर प्रॉफिट. सो हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे. जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड सी क्वेश्चन आप सभी लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. आई एम राइटिंग हियर फॉर द रेफरेंस. ओके, सो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है आपको मालूम होता है. कैपिटल ऑफ पार्टनर्स मैंने लिखवाया था, बहुत सारे फॉर्मूलास मैंने लिखवाया था. सो कैपिटल ऑफ पार्टनर्स प्लस रिजर्व अगर से दिया हुआ है तो एक तो ये फॉर्मूला लग जाएगा. तो यहाँ पर जो है कैपिटल 1,50,000 रुपया दिया है और रिजर्व दिया हुआ है इनका 20,000. अभी हम सॉल्व करेंगे. जस्ट आई एम राइटिंग इट फॉर द रेफरेंस. नाउ it is saying that ki goodwill valued at 42,000. Goodwill is 42,000 at 3 years. 3 years purchase of super profit, ठीक है. और NRR क्या है? NRR is 10%, राइट. तो यहां पर है आपको फाइंड क्या करना है, एपी. सो अब मैं आप लोगों को देखो कैसे ये रिवर्स स्टेप में जाना है. जैसे आई एम स्टॉपिंग द शेयर. सो सी, आपको पता है कि गुडविल कैसे आता है सुपर प्रॉफिट मेथड से. यू ऑल आर नोइंग दैट. म्यूट योर माइक प्लीज. गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर. नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर. सो यहां पर सबसे पहले देखो आपको गुडविल गिवन है 42,000, सुपर प्रॉफिट नहीं मालूम है और नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर 3 है. तो सबसे पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यही रहेंगे तो नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर इधर यानी कि 42,000 के नीचे यहां आ जाएगा 3, ठीक है. ये आप लोगों को पता होगा कि अगर हम सुपर प्रॉफिट यही छोड़ दें या तो ये 3 कहां आ जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो 3 1 जा एंड 3 4 जा 12. तो आपका सुपर प्रॉफिट तो क्लियर हो गया कि 14,000 है. अब आपको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट. सो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप क्या करोगे, एनपी के लिए आप कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने शॉर्ट में लिख दिया सीई इनटू एन आर आर बाय 100. तो सीई कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड. So capital employed find करने का there are so many alternative methods like assets minus liability, but in this question no assets no liabilities are given, only capital of the partners and reserves are given. So we will take this information. Capital of the partner is 1,50,000 and reserve 20,000. So total
कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी 1,70,000, राइट। सो अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली एनपी। एनपी करेंगे तो 1,70,000, एनआरआर इज 10%, सो 17,000। आप सभी लोगों को मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखवा रखा है, आप लोग पिछले क्लास का आप वीडियो चेक कर लोगे जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। तो ये आ गया एनपी। तो अब चूंकि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हमें फाइंड क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एनपी प्लस एसपी। ऐसा क्यों मैं यहां लिख दे रहा हूं, सिंस सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। तो जब हमारा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी होता है तो एपी इज इक्वल टू क्या होगा, इस माइनस एनपी को इधर ले आएंगे अगर से तो प्लस हो जाएगा सुपर प्रॉफिट में, ठीक। सो एनपी हमारा निकला है 17,000, सॉरी हाँ 17,000, और सुपर प्रॉफिट ऊपर हमने फाइंड किया था 14,000। ओके, सो अब इन दोनों को ऐड कर दो। सो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 31,000। ओके, सॉरी 31 आएगा, हाँ 17 4 10 31,000 आंसर। सो आप लोग इसे अच्छे से देख लो, दिख रहा है कैसे ये कैलकुलेट किया गया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, हो गया यहां तक।